नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन एमसीक्यू के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों के पास पहुंचेगा तो उसका आनंद ले सकें। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या पूछा गया है? द प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबिन इन सलाइवा में सलाइवा के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन ए, बी है इसमें हीमोग्लोबिन डी, सी हीमोग्लोबिन एम, डी हीमोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन ए सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहती है। फिर आगे आता है विच इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है? ए ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, बी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन डी, सी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन एम, डी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। फिर आगे आता है विच इज द लार्ज साइज इम्यूनोग्लोबिन। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो साइज में बड़ी है? पहला ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन एम, बी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, सी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी, डी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन एम है, जो लार्ज साइज की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एब्डुडेंट इम्यूनोग्लोबिन। मतलब कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन जी, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन ई। इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आगे आता है विच इम्यूनोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड सीरम बॉडी फ्लूइड लाइक सलाइवा, म्यूकस, बाइल, टीयर, कोलोस्ट्रम एंड कैन नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा। ए ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, बी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन एम, सी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन डी, डी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन ए। फिर आगे आती है विच ऑफ फ्लोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज प्रीडोमिनेंट इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स। मतलब सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये है कि इंजरी होने के बाद में सेकंड एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है, वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है? ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोग्लोबिन जी, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी। फिर आगे आता है द स्मॉलेस्ट मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे स्मॉल मोलिकुलर वेट किस इम्यूनोग्लोबिन का होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी। फिर आगे आता है विच इम्यूनोग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ए ऑप्शन है बी सेल्स, बी ऑप्शन है टी सेल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन। तो इसका राइट आंसर होगा बी सेल। फिर आगे आता है विच इम्यूनोग्लोबिन एक्ट एज प्राइमरी रेस्पॉन्स। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्राइमरी रेस्पॉन्स में काम आती है? ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोग्लोबिन डी, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन एम है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स में काम आती है। फिर आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोग्लोबिन ई, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन जी, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन एम। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन ई है, जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में काम आती है। फिर आगे आता है विच इज द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग क्लास ऑफ एंटीबॉडी। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ई,
ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन एम। जे चैन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर आगे आता है हीट लेबल क्लास इम्यूनोग्लोबिन इंक्लूड, ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन ई, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। फिर आगे आता है एंटी आर एच एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबिन जी टाइप, इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप, इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप, इम्यूनोग्लोबिन डी टाइप। इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी टाइप। फिर आगे आता है विच इज द नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप बाय इम्यूनोग्लोबिन, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करती है। ए ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, बी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन एम, सी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी, डी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी।